इस्लामाबाद में होगा, इसलिए सरताज साहब भारत के प्रधानमंत्री के लिए निमंत्रण देने के लिए मुझे मिले हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी की तरफ से निमंत्रण स्वीकार किया, उनका और नवाज साहब का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि इस बार की सार्क की बैठक का वातावरण पुरानी सार्क बैठकों से बिल्कुल अलग था। बहुत ही सद्भावनापूर्ण वातावरण में ये बैठक संपन्न हुई और कुछ मुद्दे जो उलझे हुए थे और हम दोनों देश के बीच में उलझे हुए थे, उनको भी हमने बहुत ही सहयोग के साथ सकारात्मक रवैये से तय कर लिया। अब जब मैं और सरताज साहब मिलें तो पठानकोट की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पठानकोट की बात भी हमारी हुई और मुझे खुशी है कि जो इतने दिनों से आप प्रतीक्षा कर रहे थे, JIT कब आएगी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की कोई तारीख तय हुई या नहीं हुई, तो वो तारीखें भी तय हो गई हैं। 27 तारीख की रात को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भारत पहुंचेगी और 28 तारीख से अपना काम शुरू करेगी। May I now request the Foreign Affairs Advisor, Pakistan. Can we just shift the mic? आप यहाँ जाइए। ये सारे जरा ये मैं जी तक कर मैं हाँ I'll just help you with that. जैसा कि सुषमा जी ने कहा आज जैसा कि सुषमा जी ने कहा, मेरी मुलाकात का बुनियादी मकसद था कि जो हमारी सार्क की समिट हो रही है 9 और 10 नवंबर को इस्लामाबाद में, उसका फॉर्मल इनविटेशन लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम इनको पेश किया और इन्होंने शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि कामयाबी से सार्क की समिट होगी। और ज़ाहिर है ये मौका ऐसा था कि सार्क की समिट की जो तरजीहात हैं, जो वहाँ पे एजेंडा है, जिस तरीके से काम होगा, उस पर भी थोड़ी सी बात हुई कि हम किस तरीके से मिलकर इस समिट को फ़ाल बनाएं ताकि सार्क से जो तवक्कुआत हैं, जो इसका विज़न था इनके फाउंडर्स का, उसको हम हासिल कर सकें। और जैसा उन्होंने कहा कि सार्क स्पिरिट में जिस कोऑपरेटिव तरीके से और जिस अच्छे माहौल में ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई, वो भी बहुत अच्छी खुशाइन थी। जितने भी हमारे इश्यूज़ पेंडिंग थे, जिस पे कोई थोड़ा बहुत इख्तलाफ था, वो बड़ी खुश असलूबी से आज की इस मीटिंग में, इस काउंसिल मीटिंग में तय कर लिए गए हैं। और हमारे जो चेयरमैन थे यहाँ के, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी इस बात को अप्रिशिएट किया कि इस मीटिंग में बहुत अच्छे माहौल में बात हुई और तमाम इश्यूज़ पे समझौता और एग्रीमेंट हो गया। अब उम्मीद है कि अब से लेके उस तक जो चंद एक इश्यूज़ हैं जिसमें हमने तैयारी करनी है, उस पर मज़ीद बातचीत होगी। तो ये भी बहुत अच्छा मौका था कि हमने इस पर बातचीत की। उसके अलावा ज़ाहिर है कि दोनों मालिक के ताल्लुकात के हवाले से, जैसे आपको याद है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की मुलाकात हुई थी 30 नवंबर को पेरिस में नवाज शरीफ साहब से, तो उसके फ़ौरन 6 दिन के अंदर बैंकॉक में दोनों NSAs की मीटिंग हुई और 3 दिन के बाद सुषमा जी इस्लामाबाद आई और वहाँ पे 9 दिसंबर को हमारा फ़ैसला हुआ कि हम कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग जो है वो जल्दी शुरू करेंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब लाहौर भी आए 25 दिसंबर को नवाज शरीफ साहब की सालगिरह की मुबारकबाद देने। तो ये प्रोसेस चल रहा था जो कि फिर पठानकोट के आने से ज़रा उसमें इल्तिवा पड़ गया। लेकिन इस दफ़ा जिस तरीके से पठानकोट के इश्यूज़ को हैंडल किया गया है, जिस तरीके से कोऑपरेशन हुई है और अब JIT वहाँ जा रही है, इसका बहुत मेरा ख्याल है कि इस सब्जेक्ट पे जिस तरह की कोऑपरेशन शुरू हुई है उसके अच्छे मुस्बत नताइज निकलेंगे। अब अगला जो मौका है वो इस महीने के आखिर में 31 मार्च को प्राइम मिनिस्टर साहब भी वाशिंगटन जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी वहाँ जा रहे हैं। तो उम्मीद तो है कि दोनों की मुलाकात होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ पे सिर्फ एक ही दिन का क़याम है, तो अभी स्ट्रक्चर डायलॉग का मालूम नहीं है, लेकिन कम से कम उम्मीद यही है की जा सकती है कि मुलाकात होगी। तो उससे ये मामले हमारे जो ताल्लुकात की में जो पेशरफ्त आई थी और जो हुई थी रुकावटें, उम्मीद है कि वो फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगी। तो ये हमारी मीटिंग इस लिहाज से काफ़ी मुफीद और खुशगवार रही और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ।